अगर दोस्तों जैसे 100/5 रेशियो की आपके पास में सीटी है, आपने यहाँ पे लगा रखी है, इसका मतलब क्या होता है, जब ये प्राइमरी वाइंडिंग से 100 एम्पियर गुजरेगा तो आपका सेकेंडरी में कितना शो होगा, 5 एम्पियर शो होगा। तो इसी प्रकार से आप 1 एम्पियर का रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 100/5 करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 20। अब जब इसमें से 20 एम्पियर गुजरेगा तब आपका सेकेंडरी में 1 एम्पियर शो करेगा। 40 एम्पियर गुजरेगा तो आपका सेकेंडरी में 2 एम्पियर शो करेगा। जब आपका 60 एम्पियर इससे गुजरेगा तो आपका 3 एम्पियर शो करेगा। दोस्तों सीटी के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप सबके घरों में एम्पियर मीटर लगा रहता है समर्सिबल में, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए सिंगल फेस की आपकी मोटर है तो आप न्यूट्रल उसमें डायरेक्ट दे देते हैं और 1 एम्पियर मीटर रहता है आपके पास में, तो फेस आपने पहले दिया एम्पियर मीटर में, फिर दूसरे टर्मिनल से निकाल के आप दे देते हैं मोटर में, तो मोटर आपका कितना एम्पियर ले रही है वो आपको शो कर देता है। लेकिन अब मान लीजिए घरों की मोटरें जो रहती हैं 1 HP 1.5 HP की रहती हैं और उनमें ये वाला मीटर लगाने में कोई इंडस्ट्री में जो मोटर रहती हैं वो मान लीजिए कोई 100 एम्पियर ले रही है, कोई 200 एम्पियर ले रही है, ठीक है, और उनमें जो केबलें रहती हैं, एल्युमिनियम केबल आप यूज करें या कॉपर वाली यूज करें, तो उसको आप डायरेक्ट इस प्रकार से टर्मिनल में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके टर्मिनल बहुत छोटे छोटे रहते हैं और इनकी रेंज भी कम रहती है। अब मान लीजिए कोई मोटर आपकी 200 एम्पियर ले रही है तो उसके लिए आपको एम्पियर मीटर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा और ये पॉसिबल नहीं है, और आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि जो हैवी मोटर हैं उनमें इस तरह का एम्पियर मीटर डायरेक्ट कनेक्शन करके लगाया जाए। लगा रहता है इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उनके पीछे कौन सी सीटी लगी रहती है तो उसी के बारे में चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा तो सीटी के बारे में जितने भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैंने 11 kV सीटी के बारे में आपको बता रखा है, वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, और उसको हमने रिपेयर किया है पूरा, अंदर किस प्रकार की कोल लगी रहती है और टर्मिनल किस प्रकार के लगे रहते हैं और कनेक्शन किस प्रकार होता है, सारा कुछ डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, और सीटी किसे कहते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द हाई अल्टरनेटिव करंट टू लो अल्टरनेटिव करंट। इसका मतलब ये है कि सीटी एक ऐसा डिवाइस है जो हाई अल्टरनेटिव करंट को, हाई एसी करंट को, ठीक है, और लो एसी करंट में बदल देता है। तो सीटी का प्रयोग ये होता है। तो ये भी एक तरह का ट्रांसफार्मर ही है, और आप लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 वाइंडिंग होती है। जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है कि प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, इसमें 1 या 2 टर्न रहेंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इसमें ज़्यादा टर्न रहेंगे। और कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। और पीटी जो रहती है वो वोल्टेज को कम करती है, तो एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ऐसा नहीं है, ये वोल्टेज को कम नहीं करती है, ये जो है करंट के रेशियो को कम करती है, ठीक है। तो चलिए, और ये सीटी आपने देखा होगा उनमें एक रेशियो दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 100/5, ये 2 ही रेशियो में आती है, या तो आपका बटा 5 या बटा 1, और यहाँ का जो है आपका कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है ना, अपने लोड के अकॉर्डिंग ये आप ले सकते हैं। उन्हें इंडस्ट्रियल में देखा होगा कि इस प्रकार की सीटी आपको देखने को मिलती है, उसमें 2 वायर निकले रहते हैं, एक में रहता है S1, एक में रहता है S2, और एक आपको और देखने को मिलेगा, एक साइड में आपको P1 देखने को मिलेगा और एक साइड में आपको P2 देखने को मिलेगा। इसी सीटी में जो इस प्रकार की सीटी रहती है तो एक साइड में आपको P1 देखने को मिलता है और दूसरे साइड में P2 देखने को मिलता है। तो
इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए अब हम आ जाते हैं ग्राम में। P1 का मतलब ये है दोस्तों, जैसे आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, करंट आपका यहाँ से आ रहा है और यहाँ से मोटर में जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P1 और ये हो गया आपका P2। तो आपको इस प्रकार से लगाना है कि जहाँ से करंट आ रहा है उस साइड P1 रहना चाहिए, ठीक है। इसमें जो P1 लिखा रहेगा, तो अगर इधर से करंट आ रहा है तो P1 इस साइड रहना चाहिए और ये लोड के लिए जा रहा है तो P2 इस साइड में रहना चाहिए। तो इसका रेशियो मान लीजिए 100/5 है। इसका रेशियो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100/5 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आपके कंडक्टर से 100 एम्पियर फ्लो होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें आपका S1 और S2 लिखा रहता है, इसमें आपको 5 एम्पियर शो करेगा। 100/5 का मतलब ये हो गया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, 100/5 डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा आपका 20 आ गया। तो ये दोस्तों आपका 1 एम्पियर का रेशियो आ गया। सेकेंडरी में अगर आपका 1 एम्पियर फ्लो होगा तो इसका मतलब ये है प्राइमरी में 20 एम्पियर फ्लो होगा। सेकेंडरी में मान लीजिए हम 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको 3 × 20 कर देंगे तो आपका 60 एम्पियर आ गया। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी में आपका 60 एम्पियर फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार से आप और कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकेंडरी में कितना फ्लो हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो आपका ये पता चल जाएगा कि प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है। जितना ही करंट आपका इसमें से ज़्यादा फ्लो होगा तो इसका भी रेशियो के हिसाब से करंट जो है ज़्यादा फ्लो होगा इसमें, इसका मतलब ये होता है। अब मान लेते हैं कोई मोटर आपकी जो 200 एम्पियर ले रही है, ठीक है, उसमें हमने ये सीटी लगा दिया, ये वाली सीटी हमने लगा दी, यही वाली सीटी जो है उसी को मैंने यहाँ डायग्राम में बना दिया है। अब मान लीजिए इसमें से 200 एम्पियर फ्लो हो रहा है, करंट जो है 200 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब ये सीटी हमने यहाँ पे लगा दी। अब मीटर है हमारे पास में इस प्रकार का, तो अभी हम क्या कर रहे थे, फिर से यहाँ से डायरेक्ट दे रहे थे, फिर आउटपुट से फिर मोटर को दे रहे थे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका जो S2 टर्मिनल है, इसका जो S2 टर्मिनल है तो इसको एक पॉइंट में लगा देंगे। मान लीजिए हमने ये वाले पॉइंट में लगा दिया, ठीक है, और S1 जो है ये वाले पॉइंट में लगा दिया है। आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर देना। अब इसको भूल जाइए, है ना, ये जो है इसको भूल जाइए। अब हम बात कर रहे हैं कि 200 एम्पियर ले रही है कोई मोटर, यही मोटर है 200 एम्पियर ले रही है। अभी हम एग्जांपल में आपको बताते हैं, इसमें 2 वायर ही हम देंगे, है ना, एक न्यूट्रल एक फेस। तो अब फेस कहाँ से आएगा, अभी डायरेक्ट दे रहे थे। अब मान लीजिए फेस ये है आपका, न्यूट्रल ये है। अब हम फेस को जो है इस सीटी के अंदर से एक वायर निकाल देंगे, है ना, ये हमने निकाल दिया और डायरेक्ट दे दिया मोटर में। और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट हो गया, न्यूट्रल जो है आपका ये आपने दे दिया। अब ये 200 एम्पियर ले रही है तो उसी हिसाब से आपको इसकी रेंज भी लेनी पड़ेगी, है ना। मीटर का रेशियो भी मान लीजिए अगर ये 100/5 का है तो मीटर भी आपको 100/5 रेशियो का ही लेना पड़ेगा। तो अब फेस कहाँ से जा रहा है, सीटी के अंदर से जा रहा है ये, ठीक है, और डायरेक्ट मोटर में चला गया। न्यूट्रल भी डायरेक्ट जा रहा है। अब क्या होगा, इसमें से 200 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये सीटी अपनी है 100/5 की, तो 200 एम्पियर जा रहा है तो सीटी को कितना आउटपुट में मिलेगा, 10 एम्पियर। तो सीटी को जब 10 एम्पियर मिलेगा तो ये यहाँ से 10 एम्पियर मिला, ठीक है, और मीटर आपने लगा रखा है 100/5 का ही, तो ये यहाँ पे आपका 200 एम्पियर ही शो करेगा। इस मीटर में आपका 200 एम्पियर ही शो करेगा। इसकी रेंज भी फिर उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी। ये 40 एम्पियर तक का है तो आपको 200 या 300 एम्पियर तक की रेंज का मीटर लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कनेक्शन होता है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए प्राइमरी कौन हो गया, इस सीटी में एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, इसमें 2 वाइंडिंग,
तो ये सेकेंडरी तो अपनी ये हो गई S1 S2। प्राइमरी कौन सा हो गया, ये जो फेस आ रहा है ये आपका प्राइमरी कॉइल का काम करेगा। जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर मैंने दिखाया है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो प्राइमरी में आपका एक ही टर्न हो गया, ठीक है, एक ही कंडक्टर आपका गुजर रहा है। जिस प्रकार से देख रहे हैं 11 kV में इसी प्रकार से होता है, वीडियो आप देख सकते हैं, अपलोड है। तो ये हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो आपका फेस गुजर रहा है P1 है ना, और ये P2 पॉइंट है। तो जैसे आ रहा है तो P1 इस साइड रहना चाहिए, है ना, P1 आपका इस साइड रहना चाहिए CT में, और P2 दूसरे साइड में रहेगा। P2 आपका पीछे साइड में, CT के पीछे साइड में, जिस साइड आपका लिखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और हमारे चैनल पर इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आती रहती हैं। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं।